अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं, सब आ जाएं, उसके बाद जो है क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट और हम वेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी क्लियर है। चले हम आज की क्लास जो है अपनी स्टार्ट करते हैं। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों के साथ? जी हो रही है। ओके, सही है। अच्छा, पहले तो जो है थोड़ा सा पिछली क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों में से जो है सिर्फ 2-3 लोगों ने ही जो है असाइनमेंट बनाया। बाकी हमारे साथ और भी लोग काफ़ी हैं, उन्होंने नहीं बनाया। अब्दुल्ला बाबर ने बनाया सिर्फ, और तलहा ने बनाया। बाकी जो है स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग जो है ऐसे असाइनमेंट्स वगैरह नहीं साथ साथ बनाएंगे तो आगे जाकर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस सही नहीं हुई भी होगी। तो आप लोगों को जो है जब आगे जाके हम लोग थोड़ा स्पीड से चल रहे होंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो जो है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और जल्द से जल्द अपने जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है वो आप लोग बना के साइन करें ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लैपटॉप का आपको इशू पता है? आप मैंने बताया था आपको। जी जी, चलें, आपका इशू है। बाकी जो है बाकी लोग भी हैं हमारे साथ, जैसे मलाइका इमरान है, और आपका इशू है। बाकी भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी जो है अभी तक नहीं बनाया। अच्छा, चले हम लोग जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेब सलाम डेवलपमेंट। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। वेब डेवलपमेंट के अंदर आके जो है हम लोग क्लास 4 के नाम से फोल्डर बना लेते हैं, और इसको जो है ओपन विथ कोड कर लेते हैं। अच्छा, कौन बताएगा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आई नो 2-3 दिन गुजर गए लास्ट क्लास को, लेकिन जो है एक दफ़ा छोटा सा रिव्यू कर लें ताकि वो टॉपिक भी जो है सबको एक दफ़ा से और क्लियर हो जाए। जब तक जो है मैं यहाँ पे इन फाइल बना रहा हूँ index.html के नाम से, और बॉयलर प्लेट वाला लगा रहा हूँ, जब तक एक कोई एक रिव्यू दे दे कोई। ओवरऑल फर्स्ट क्लास से। नहीं नहीं, बस लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म बनाना बताया था। जी, ठीक है। उसके अंदर आपने बताया था कि जो मतलब नेम और जो भी चीजें हम उस तरीके से लगाते जाएंगे। फर्स्ट में आपने नेम लगवाया था, उसके बाद डिवाइड कौन सा वो था, डिव डिव। डिफ का वो लगवाया था। जी जी, सही याद है, नहीं डिव आ का टैग लगवाया था। टैग लगवाया था। फिर उसके बाद नेम नेम लिखवाया
था आपने, फिर उसके बाद दोबारा डिफ का टैग लगवाया था, उसके अंदर आपने जो जो चीजें फॉर्म के अंदर जरूरी होती हैं वो सब लिखवाई थी, एज, और हम उसके अंदर जो भी ऐड करना चाहें। और आपने बी आर का भी लगवाया था उसके साथ साथ के रॉ ब्रेक हो जाए प्रॉपरली। जी फिर जी आपने कहा था कि ये अच्छा साइन नहीं है, तो इसलिए आप लोग जो है वो डिफ का टैग यूज करिएगा। जी। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारे रह गए थे। सबसे पहले जो है स्टार्टर में भी मैं यही लिख लेता हूँ जो हमारा आज का टॉपिक है। अभी आज हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे, तो जो है आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से जो है सब पूरी क्लास लिएगा। इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट क्या होता है, मैं यहाँ पर जो है पैराग्राफ टैग लगा लेता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ दिस इज पैरा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं सी एस एस लिंक करना चाहूँगा, क्योंकि इस को समझाने के लिए सी एस एस बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगाना। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि सी एस एस मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है और मैं आप लोगों को जो है सी एस एस बार बार लगा लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो बस ये समझाने के लिए, तो इसको जो है आप लोग थोड़ा सा समझने के उसमें ही रखें। हम आगे जो है इंशाल्लाह प्रॉपर सी एस एस पढ़ेंगे। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और यहाँ पर मैं एक और टैग लगा लेता हूँ एच। अच्छा, ये टैग क्या होता है, ये जो है बेसिकली एच रेफ कहलाता है। अ, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप लोग जैसे वेबसाइट है उस पर आप लोगों को किसी भी चीज़ का लिंक लगाना है, जैसे मिसाल के तौर पे गूगल का लिंक लगाना है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ https/google google.com, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसके बीच में गूगल, और मैं यहाँ पे जाके गो लाइव करता हूँ। मैं आप लोगों को जल्दी से टैग के बारे में बता देता हूँ, ताकि जो है ये बेसिकली करता क्या है ये टैग। इसको हम लोग कहते हैं एच रेफ टैग। इसका एक और नाम भी होता है, वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर आप लोग जैसी सबसे पहले तो हमने पैराग्राफ लगाया था, उसके अंदर हमने लिखा था दिस इज पैरा, वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। उसके नीचे हम लोगों ने एच रेफ टैग लगाया था और उसमें हम लोगों ने लिखा था गूगल। यहाँ पर हम लोगों ने गूगल लिखा था, तो इस वजह से वहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, और उसके अंदर हमने एक लिंक ऐड किया है google.com। अब इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये गूगल की वेबसाइट पे हमें ले जाएगा। यहाँ पर अगर मैं https आगे facebook.com लिखता तो ये हमें फेसबुक पर ले जाता। ये href लिंक बेसिकली काम करता है दूसरे टैग पर दूसरे किसी पेज पर लेके जाने के लिए, या किसी और वेबसाइट को आपकी वेबसाइट से लिंक करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया href टैग। और इसका नाम एक और भी है, एन का टैग इसको कहते हैं। इसको बेसिकली जो है एन का टैग और href टैग दोनों कहते हैं। अच्छा, अब जो है वापस अपने उस पर आते हैं। अच्छा, मुझे एक दफ़ा प्लीज़ बता दें, ये आप लोगों को समझ में आ गया जी एन का क्लियर टैग? है। एन का टैग समझ में आ गया? जी ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है सी एस एस को लिंक कर लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। ये तो आप लोगों को सबको मैंने बता दिया कैसे लिंक करते हैं। अच्छा, सी एस एस लिंक हो गई है। एच एफ टैग को भी जो है मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन जूम सही है या थोड़ी सी जो है जूम आउट कर लूँ मैं? थोड़ी सी जूम आउट कर लें, बेहतर हो जाएगा। नहीं, असल में वो जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है। टीचर्स ने कहा था मुझे कि इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। तो चले, कोई मसला नहीं है, हम उसको भी देख लेंगे। अच्छा, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ इसको। अच्छा, अब वापस आते हैं हम index.html पे। अब जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। पैराग्राफ टैग जो है उसने पूरी की पूरी एक लाइन ली हुई है, मीन्स उसने बहुत ज़्यादा विड्थ हमारी ली हुई है। और जो एन का टैग है उसने जो है सिंपल एक छोटी सी जगह ली हुई है। तो इसमें जो है ये पैराग्राफ टैग जो है ये हमारा होगा इन ब्लॉक टैग, ब्लॉक एलिमेंट सॉरी, जो पूरी लाइन लेता है उसको हम लोग कहते हैं
ब्लॉक एलिमेंट, और जो एक लाइन में एडजस्ट हो जाता है, अगर इसके आगे हम लोग एक और एन का टैग लगा दें या स्पैन टैग लगा दें। स्पैन क्या करता है? स्पैन भी जो है एक डिफ की तरह ही है, और वो पैराग्राफ में यूज होता है। जल्दी से मैं लिख देता हूँ, दिस इज स्पैन। अच्छा, अब जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया दिस इज स्पैन, ये इसी लाइन में आ गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे पैराग्राफ टैग लगाता, अगर यहाँ पर मैं स्पैन को हटाऊं, स्पैन हटा के मैं पैराग्राफ टैग लगाऊं और यहाँ पर मैं लिखूं दिस इज पैरा, तो जो है ये देखिए नेक्स्ट लाइन में आया है। नेक्स्ट लाइन में क्यों आया? क्योंकि इसको एक पूरी लाइन चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे गूगल ने जो है मतलब एन का टैग ने पहली जगह ली हुई थी, स्पेस ली हुई थी, तो इस वजह से ये यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो एन का टैग है, ये एक जो है हमारा इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट बेसिकली क्या करते हैं कि वो जो है किसी भी लाइन में एडजस्ट हो जाते हैं, और एक लाइन में काफी सारे इनलाइन एलिमेंट्स आ जाते हैं। और जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको पूरी एक लाइन चाहिए होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, काफी लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा जगह घेर के बैठने की आदत होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट की भी यही काम करता है कि उसको बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है किसी भी टैग को दिखाने के लिए, किसी भी चीज को लेकर आने के लिए उसको पूरी की पूरी जो है लाइन चाहिए होती है। अच्छा, इसको हम लोग जो है क्या ऐसा ही रहेगा? ये ब्लॉक एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं क्या, या नहीं कर सकते? ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं किसी तरीके से? जी हाँ, हम बना सकते हैं। ये हम लोग सीएसएस में जो है जब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग जो है कैसे इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं और ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी था कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है और ब्लॉक लाइन एलिमेंट क्या होता है। अच्छा, आप लोगों को क्लियर हो गया इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट बेसिकली वही होता है कि जो एक लाइन में काफी सारे टैग्स आ जाते हैं, और ब्लॉक लाइन एलिमेंट वो होता है जो पूरी एक लाइन ले। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिफ भी लगाऊं, एक डिफ लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज डिफ। तो देखें डिफ भी एक जो है ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, और ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर ये जो है इनलाइन एलिमेंट होता तो ये ऊपर आ जाता गूगल के साथ। ये एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, दैट्स वाई ये जो है नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है, नीचे वाली लाइन पर। अच्छा, अब समझ में आ गया आप लोगों को इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट? इसको मैंने बहुत जल्दी समझाया ताकि हम लोग आगे चल सकें, आज बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट समझ में आया? अच्छा, अब जी जी क्लियर। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम याद कैसे रखें कि भाई ये पैराग्राफ टैग जो है ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है। ये जो है एच रेफ टैग जो है ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है। तो देखें, ये सब आता है प्रैक्टिस से, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को पता चलता जाएगा कि पैराग्राफ भाई ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, तो इसको जो है इनलाइन एलिमेंट में नहीं रख सकते। अच्छा, अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए जो है मैंने एक कंपैरिजिव जो है एक मैंने लिस्ट बनाई है, जिससे आप लोग देख सकते हैं। इस लिस्ट को मैं इसी फोल्डर में ले आता हूँ। सॉरी, वो चले गया आज से। अच्छा, इसको जो है माय गॉड, एक सेकेंड, आप लोगों को अभी मैं वो खोल के दिखाता हूँ जो मैंने लिस्ट बनाई है। कॉपी हो रही है जी, ये देखें। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि सही से समझ में आए। ये देखें। अच्छा, सबसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सबसे ऊपर ब्लॉक एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। जैसे डिफ सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है, तो हम मैंने जो है सबसे ऊपर डिफ को रखा है। उसके बाद पैराग्राफ हमारा यूज होता है, तो मैंने पैराग्राफ को रखा है। देन हमारी हेडिंग्स यूज होती हैं ज्यादातर, तो इसलिए हेडिंग्स। ऐसे ही जो है नीचे अगर हम लोग आते जाएं तो बहुत ऐसे टैग्स हैं जो अभी हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा कम यूज होते हैं कहीं भी आके बीच में। तो मैं चाहूंगा कि ये टैग्स जो हैं आप लोग खुद थोड़े से रिव्यू करें, जाकर गूगल वगैरह पर देख लें, क्योंकि मे भी कहीं ना कहीं आगे जाके शायद इन टैग्स का भी आप लोगों को यूज करना पड़ जाए जब आप लोग अपनी वेबसाइट्स बना रहे हो। तो आप लोग जो है इसको खुद जाकर, ये जैसे HR टैग है और एड्रेस टैग हो गया, ये फिगर टैग हो गया, इसको जो है यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी डेफिनेशंस की लिख दी है। लेकिन आप लोग जो है गूगल पर जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं, और जाकर जो है थोड़े से इन टैग्स के बारे में खुद पढ़ें। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इनलाइन एलिमेंट
की लिस्ट बनाई है जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, उसको सबसे ऊपर रखा है। जैसे एन का टैग हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है तो उसको उसके ऊपर रखा है। उसके बाद इमेज टैग हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसे ही जो है जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट जो है ऐसी पूरी की पूरी लिस्ट ये यहाँ पर मौजूद है। ये आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोग जो है जब आगे जब कोडिंग कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग यहाँ से भी हेल्प ले सकें। आप लोग देखिए सही से नज़र आ रहा है आप लोगों को ये? अच्छा, अब क्लियर होगा ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स। ये ज़्यादातर आगे जो है सीएसएस में यूज़ होगा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी इसमें बता दिया कि आगे जब हम सीएसएस यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें बहुत ये होता है कि ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं ये क्लियर हो गया आप लोगों को इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट का? जी हो गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक के पर चलते हैं। जल्दी जल्दी आज जो है हम लोग ने टॉपिक्स क्लियर करना है। इन सबको जो है मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, कमेंट करने से क्या होता है? कमेंट करने से होता है कि आपका जितना भी कोड है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होता। और अब ये देखें, गूगल पे जाऊंगा तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा, ब्लैंक पेज हमारे सामने आएगा क्योंकि देखें ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। कमेंट कैसे करते हैं? कंट्रोल और स्लैश से कमेंट हो जाता है। सही है। अच्छा, इसको मैंने कमेंट कर दिया तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो क्यों अच्छा करते हैं वैसे? जी, कमेंट क्यों करते हैं? हम्म। कमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे हम लोग लैंग्वेजेस सीखेंगे ना, प्रॉपर नोड जेएस वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। और कमेंट हम लोग जैसे अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिखाया है पैराग्राफ, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल सकता हूँ और उसको कमेंट कर दूंगा ताकि जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। हेडिंग में मैं लिख दूंगा, हेडिंग को भी कमेंट करूँ और उसके आगे हम लोग लिखते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, अब इससे क्या होगा? अब देखें, ये मैंने कोड लिखा है। अब मैं आप लोगों को बता रहा था इसलिए आप लोगों को पता है कि भाई ये क्या चीज़ है। ये इनलाइन एलिमेंट है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब जो दूसरा बंदा आता है, जैसे आप किसी मिसाल के तौर पे किसी कंपनी में एज अ वर्कर काम करते हैं आगे जाके, तो आप लोग जो है आप लोगों को एक टास्क दिया जाता है कि भाई इस तरह की आपने वेबसाइट बनानी है और वो बनाकर मुझे साइंड करो, मैं उस कोड को देखता हूँ कि आपने किस तरह बनाई है। तो अब आप लोग अगर ये कमेंट्स वगैरह उसमें यूज नहीं करेंगे, आप सिंपल ऐसी जो है कोडिंग अपनी सारी उसके अंदर कमेंट्स यूज किए बगैर आप कोडिंग उसको साइंड कर देंगे तो उसको पढ़ना एक तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर उसी में आप लोग कमेंट्स ऐड कर देंगे तो उसको भाई पता होगा कि यहाँ से जो है हमारा जैसे अभी तो इनलाइन एलिमेंट है तो ऐसे यहाँ से इनलाइन एलिमेंट शुरू हो गया। जैसे हमने पहले टेबल्स पढ़े थे तो हम यहाँ पे जो है टेबल की हेडिंग डाल सकते हैं कि यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है और नीचे लाइन नंबर जहाँ पे भी खत्म हो रहा हो वो, तो वहां पर आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं या कमेंट ऐसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है एंड हो गया ये टेबल। अगर हम लोग एंड करना चाह रहे हो तो एंड टेबल एंड लिख के सिंपल उसको आप कमेंट कर दें, वो जो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और मतलब पढ़ने में जब दूसरा कोई प्रोग्रामर आके इसको पढ़ेगा आपके कोड को, तो उसको पता हो जाएगा कि यहाँ पे जो है इस लाइन पे टेबल एंड हो चुका है और उसके बाद जो है एक नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों की जो है कोडिंग जो आप लोगों की वेबसाइट है वो और अट्रैक्टिव लगती है और पता चल जाता है एक दूसरे जो प्रोग्रामर्स हैं कि इसमें जो है कमेंट्स यूज किए गए हैं। और ये अभी आप लोगों को इस एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आप लोगों को अभी समझ भी नहीं आएगा कि अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, तो वो जब हम लोग आगे लैंग्वेजेस सीखेंगे प्रॉपर, ये HTML और CSS जो है एक लैंग्वेज नहीं है, ये बेसिकली फ्रंट एंड है। तो जब हम लोग लैंग्वेजेस सीखेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कमेंट्स बेसिकली क्यों यूज होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है कमेंट्स। अच्छा, अच्छा कमेंट के लिए कंट्रोलर प्लस स्लैश दबाना था, यूज करना था। जी, कंट्रोल और स्लैश, इसको आप लोग नोट कर लें। सही। जैसे आप जब भी मैं क्लास ले रहा हूँ तो कॉपी पेन वगैरह अपने साथ रखा करें। ये सारी छोटी छोटी कमांड आप लोग जो है किसी कॉपी पे रख लें ताकि ये आप लोगों को याद रहे ये। अच्छा, हमने जो है ये इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईडीज एंड क्लासेस। इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसको मैं बीच में ले आता हूँ थोड़ा सा ताकि ये हेडिंग ही लगे। अच्छा, आईडी एंड क्लासेस क्या होता है?
आईडी नाम सुनते ही जो है आप लोगों के दिमाग में एक चीज आती है। मैं यहाँ पर एक जो है फाइल बना लेता हूँ। टीएक्सटी का मतलब कि टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ। अच्छा, ये आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं जो है एक नाम रख लेता हूँ, नबील। और एक नाम रख लेता हूँ मैं, काशान। और एक नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, मे बी अली रख लिया हमने। अच्छा, अब इसका जो एनआईसी का नंबर है, मिसाल के तौर पे मेरा जो एनआईसी का नंबर है वो है 2345। और काशान का जो आईडी है, आईडी कार्ड का नंबर, आईडी कार्ड बोल लें उसको या आईडी नंबर बोल लें, उसका नंबर जो है उसका है 6789 कर लें, 6789। और जो अली का आईडी कार्ड नंबर है वो उसका आईडी कार्ड नंबर रख लेते हैं हम लोग 1907। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास अब जिनके पास एनआईसी है उसमें किसी का भी नाम कभी भी सेम नहीं होता वो एनआईसी नंबर जो है वो सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आईडी आईडी जो है उस बेसिकली आईडी का मकसद ये है कि एक यूनिक आइडेंटिफायर, हर किसी को अलग अलग जो है एक आईडी मिलती है। आपने स्कूल में भी देखा होगा कि किसी का भी आईडी कार्ड नंबर सेम नहीं होता, जो उसका रोल नंबर भी होता है वो भी सेम नहीं होता। तो इसी तरह जो है आईडी में क्या होता है, एचटीएमएल में आईडीज में क्या होता है कि आईडी हम लोग कभी भी सेम नहीं दे सकते। अब मुझे जैसे मिसाल के तौर पे नबील को बुलाना है, तो अब मैं जैसे ही जो है जाऊंगा और किसी को भी बोलूंगा कि भाई 2345 इंटर करूंगा वहां पर, तो फौरन से जो है नबील आ जाएगा। ऐसे ही मैं काशाना, मुझे काशान को बुलाना है, तो मैं जाऊंगा, मिसाल कंप्यूटर की मिसाल ले लेते हैं, मैं कंप्यूटर में जाके जो है 6789 जैसे ही इंटर करूंगा तो काशान जो है मेरे सामने आ जाएगा। अगर मैं मिसाल यहाँ पे नादर ऑफिस की लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरा ये एनआईसी नंबर है, और मैं वहां जाके जैसे ही 2345 डालता हूँ, तो मुझे मेरी एक ही आईडी है, यूनिक आईडी, सिर्फ मेरे पास ही ये आईडी है। तो जो है मेरा सारा, मेरा नाम वगैरह और वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो आईडी जो है किसी की भी हमेशा सेम नहीं हो सकती, हमेशा आईडी जो है चेंज होगी। अच्छा, फिर अब मुझे अली चाहिए, तो अली का भी जो है मैं जाऊंगा वहाँ कंप्यूटर में डालूंगा 1907, तो मेरे पास अली आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया आईडी का। अब क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस की एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूँ। जैसे अब मुझे जो है फ्रूट में पसंद है, मिसाल के तौर पे एप्पल। अच्छा, और जो है काशान को भी जो है एप्पल पसंद है इत्तेफाक से। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं एक क्लास बना लूंगा। अब मेरे पास एक और नाम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, काशा के नाम से ही ऐड कर लेते हैं। इसको मैं जो है आईडी दे देता हूँ 1008। और जो है इसको इसको पसंद है ऑरेंज कर लेते हैं, इसको ऑरेंज पसंद है मिसाल के तौर पर। और अली को भी जो है ऑरेंज पसंद है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक क्लास बना लूंगा। क्लास, अब मैंने किसी भी नाम से मैं क्लास बना सकता हूँ, मैं क्लास 1 के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ। और उसमें मैं काशान को भी ऐड कर दूंगा और मैं खुद भी ऐड हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां पर सेम चीज आनी है, सेम एप्पल पसंद है हम दोनों को। तो मैं एक क्लास बना लूंगा और उसी क्लास में हम दोनों चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल लें, जैसे आप लोगों की स्कूल की क्लास है, स्कूल की क्लास में अब दो बच्चों को एप्पल पसंद है, दो बच्चों को ऑरेंज पसंद है। तो आप लोग क्या करेंगे, जिनको एप्पल पसंद है उनको एक क्लास में भेज देंगे और जिनको ऑरेंज पसंद है उनको एक क्लास में भेज देंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता है कि भाई इसको जो है एप्पल पसंद है और इस जगह मैंने एप्पल ही भेजना है। और जहाँ पे ऑरेंज वाले बच्चे हैं जिनको ऑरेंज पसंद है, वहां पे आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे मुझे ऑरेंज भेजना है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ऑरेंज वाले बच्चों को ही रखूंगा। अब ये तो मैंने सिर्फ जो है 2 3 और 4 बच्चों की एग्जाम्पल दी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हो सकते थे। अच्छा, अब इसको जरा हम HTML में आते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डिव बना लेते हैं। डिव में मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, लिख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं जो है 3 4 दफा कॉपी कर लेता हूँ और इनमें स्पेस देता हूँ थोड़ी सी, ताकि जो है आप लोगों को सही से समझ में आए। और इसको जूम इन भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब इसको मैं क्लास देता हूँ। अच्छा, क्लास कैसे देते हैं, ये पहले आईडी देखते हैं। आईडी एक एट्रीब्यूट है, आईडी कोई एलिमेंट नहीं है। देखें, आईडी मैंने कहाँ दिया है, डिफ डिफ के अंदर जो ओपनिंग टैग है डिफ का। ये देखें, ये जो डिफ का ओपनिंग टैग है, इसमें मैंने आके एक एट्रीब्यूट लगाया। एट्रीब्यूट बेसिकली लगते कहाँ है, देखें यहाँ पे, अगर आप लोग ऊपर देख रहे हो
जैसे डॉग टाइप, ये एक ये लैंग इज इक्वल टू ई एन लगा हुआ है, ये एक एट्रीब्यूट है, तो कहाँ लगा हुआ है? ये ओपनिंग टैग के अंदर लगा हुआ है। तो इसी तरह हम लोग जब भी जो है कोई भी एट्रीब्यूट लगाना होता है तो वो ओपनिंग टैग में लगाते हैं। और आईडी और क्लासेस जो है वो एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, आईडी हम लोग कभी भी जो है सेम नहीं रख सकते, इसकी हम लोग रख लेते हैं पॉजिटिव। इसकी आईडी जो है, देखिए जैसे मैं आईडी कर रहा हूँ वो खुद ब खुद ही जो है कोड वीएस कोड हमें सजेस्ट कर रहा है। इसकी हम लोग रख लेते हैं सेकंड। सेकंड डेविस की जो है मैंने आईडी रख ली। और इसको हम लोग क्लास भी दे देते हैं, बस 2 डिव काफ़ी हैं। इसको हम लोग क्लास भी दे देते हैं। और देखिए जैसे मैंने क्लास अभी पूरा भी नहीं लिखा था, वीएस कोड ने सजेस्ट कर दिया, यही फायदा वीएस कोड का यूज करने का। क्लास हम लोग इसकी दे देते हैं नबील। क्लासेस मैंने आप लोगों को बताया, क्लासेस आप 2 लोगों को भी सेम दे सकते हैं। यहाँ पे डिफ को आप लोग पीपल समझ सकते हैं, लोग से एग्जाम्पल से जो है आप लोग फौरन से दिमाग में आ जाए कि डिफ एक जो है एक इंसान है, और उसको हम लोग किसी भी क्लास में भेज सकते हैं। इसकी भी क्लास हम लोग लगा लेते हैं, और इसकी क्लास का नाम भी दे देते हैं नबील। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं सीएसएस में। मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल में, जैसे मैंने पहले बताया, इसको जो है वापस इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग ये सीएसएस जब पढ़ेंगे तो प्रॉपर सीखेंगे, अभी सिर्फ आईडी का कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। तो मैंने क्लास नबील रखी थी, इसको एंटर करता हूँ और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। नहीं सॉरी, बैकग्राउंड कलर नहीं, इसको हम कलर देते हैं, ताकि जो है दो का कलर सेम हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे हम लोग। इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर एक्वा कलर दे देते हैं। और आईडी के लिए, अच्छा ये मैं आप लोगों को आगे जाके प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा, नाम नहीं रखा हमने। पॉजिटिव, और इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर इसको हम लोग दे देते हैं कुछ चेंज देते हैं, ब्लैक दे देते हैं। और दूसरा हमारे पास सेकंड डिव है, उसका नाम चेंज कर देते हैं बस। सेकंड डिव, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर में हम लोग कुछ भी रेड वगैरह रख लेते हैं। अच्छा, अब मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें, मैंने जो है इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, हेलो वर्ड 1 कर देते हैं और हेलो वर्ड 2 कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट डिव है तो हेलो वर्ड 1 कर दिया इसको, और ये हमारा सेकंड डिव है तो इसको हमने हेलो वर्ड 2 कर दिया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हुआ क्या। अच्छा, 2 लिखा नहीं गया क्या? लिखा गया है तो वहां पर क्यों नहीं आ रहा? जी आ गया। अच्छा, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है। इसकी जो है हम लोगों ने क्लासेस सेम दी थी दोनों डिफ की। डिफ को मैंने आप लोगों को जैसे एग्जाम्पल दी यहाँ पर, डिफ को हम लोग नबील और काशान से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी भी पीपल से रिप्रेजेंट कर लें कि जो है इसको समझने के लिए अभी आप लोग इमेजिन कर लें कि ये डिफ जो है एक इंसान है, और इसको जो है एक्वा कलर पसंद है, इसलिए हम लोग ने जो है इसको एक्वा कलर दिया इस इंसान को। और जो है इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कुछ भी रख सकते थे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था इस इंसान को। इस वजह से जो है हमने इसका बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर देखें, इसका एक का बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक कर दिया और एक का रेड कर दिया। और इन दोनों को एक्वा कलर पसंद था, तो इस वजह से इन दोनों की क्लास हमने क्या की, क्लास सेम रखी। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए हम लोगों ने इसकी क्लास सेम दी, तो यहाँ पर जो है इसका कलर दोनों का सेम आया। और यहाँ पर सीएसएस में हमने एक ही जगह जो है लगाया हुआ है कलर। तो ये हम लोग आगे जाके देखेंगे ये हो कैसे रहा है, जब हम सीएसएस पढ़ेंगे कि ये हो कैसे रहा है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ जो है ये समझाना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जब हम लोग जाएंगे सीएसएस में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आईडी और क्लास क्या होती है। अच्छा, ये समझ में आया आप लोगों को आईडी और क्लास? मैं आप लोग बोल रहे हो कब से बोले जा रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहा। आप लोगों के कोई सवाल है तो बताएं मुझे। क्लियर है। आईडी और क्लासेस समझ में आ गई? जी, और स्टूडेंट्स भी बताएं।
जी आ गया समझ में? क्या कह रही हैं? आपने ये कहा है ना कि आईडी अलग रखनी है और क्लास सेम रख सकते हैं। क्लास सेम भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा तरह के लोग हो सकते हैं कि जिनको एक तरह की चीजें पसंद हो, और काफी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको उनसे डिफरेंट चीजें पसंद हो। सही है। लेकिन आईडी सबकी अलग अलग हो, आईडी जैसे जाहिर है, नॉर्मल। जी जी, जैसे नॉर्मली ये लॉजिकल बात है कि आईडी सेम नहीं हो सकती। बस ठीक है, ये कंफर्म कर। जी अच्छा, और किसी को कोई कंफ्यूजन? जी तलहा, आप कुछ बोल रहे हैं? तलहा आप बताएं, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, तलहा की में भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी जो है हमारी क्लास खत्म होने वाली है बस 7 मिनट में, तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसको जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में ही स्टार्ट करते हैं। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग अपनी वेबसाइट में वीडियोस, ऑडियोज और मीडिया वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड टॉपिक है, और उसको करने में थोड़ा मजा भी आएगा, तो हम लोग उसको जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी 7 मिनट की क्लास में हम लोग वो नहीं कर सकेंगे कवर। अच्छा, छोटा सा कोई रिव्यू कर दे इसका भी, अनकमेंट अगर। अच्छा, इसको अगर मैं अनकमेंट कर दूं, जी कोई रिव्यू करेगा थोड़ा सा, बताएगा हम लोगों ने लाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट क्या होता है? ब्लॉक लाइन एलिमेंट वो होता है जो क्या कहते हैं पूरी लाइन घेरे, सही है। सही है। और इनलाइन एलिमेंट होता है जो क्या कहते हैं बहुत एक लाइन में कुछ जगह ले, थोड़ी सी जगह ले, जैसे आपने गूगल यहाँ पे शो हो रहा है ना, जी जी इस तरह ये इनलाइन एलिमेंट हो जाएगा। और जो जैसे दिस इज पैरा करके आपने लिखे हुए हैं, जी, ये एक मिनट। ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स हो जाएंगे। सही, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सही। अच्छा, एनकर एनकर टैग क्या काम करता है? एनकर टैग क्या करता है? एनकर टैग, ये वाला जो मैंने यूज किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला एनकर टैग, इसको कहते हैं एनकर टैग। ये हम किसी भी क्या कहते हैं वेबसाइट लिंक को अगर जी डालना हो, अपनी मर्जी की लिंक को डालना हो, तो हम एन का टैग इस्तेमाल करते हैं। ये एच ओके। रेफ इसे कहते हैं। जी, एनकर टैग भी कहते हैं और एचरेफ भी कह देते हैं इसको। कि डायरेक्ट आप उस पे क्या कहते हैं इस वेबसाइट से उस लिंक पे चले जाएंगे। सही, ठीक है। यही अगर मैं यहाँ पर जो है facebook.com लिखता तो मैं वहां पर चले जाता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के भी दिखा देता हूँ, facebook.com लिखता और यहाँ से गूगल को हटा के, गूगल लिखा रहने दूं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फिर जो है जो दूसरे आने वाले विजिटर हैं उनको कैसे पता चलेगा कि ये जो है फेसबुक का ही टैग है? फेसबुक पे जाएंगे यहाँ से। अच्छा, जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें मुझे फेसबुक पर ले गया, फेसबुक के लॉगिन पेज पर ले गया ये वाला एंकर टैग। तो इसी इसका यही मतलब है कि आप यहाँ पर जो है इस VS कोड में यहाँ पर आके आप जिस भी वेबसाइट का URL डालेंगे, और तो ये वाला जो लिंक है आपको उस पर ले जाएगा। और ये एक नहीं, आप यहाँ पे 2-3 लिंक भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और एक में मैं गूगल का लिंक लगा सकता हूँ, एक में जो है मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सबका लिंक लगा सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे गूगल का लिंक लगाना है तो यहाँ गूगल लिख लेते हैं। इस लिंक को सीएसएस से कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कहीं से भी कनेक्ट नहीं करना आपको इससे, वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने उसका कलर चेंज किया था, बाकी किसी कुछ भी नहीं करना आपने। चेंज कनेक्ट अच्छा, नहीं करना है। बगैर कनेक्ट करे हम लिखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ना। जी जी, देखें अगर मैं यहाँ से हटा भी दूँ CSS फाइल में से इसको, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये किया था कि बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर दे, देखिए मैंने हटा दिया। और अगर मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम लिख लेता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम जो है वो एक वेब एप्लीकेशन है तो मे बी उसका नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब गूगल और फेसबुक पर ही देखते हैं। ये देखें, ये एक इनलाइन एलिमेंट है, एन का टैग, तो ये एक ही लाइन में आया। अगर ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट होता तो ये गूगल जो नेक्स्ट लाइन में आता। अच्छा, ये जो एन का टैग है ये इनलाइन एलिमेंट होगा ना, बाकी जो हम लोग डिव जिस पे लगा रहे हैं वो ब्लॉक लाइन होंगे। जी जी जी, ब्लॉक लाइन होंगे। सही अगर सही देखें इसको मैं सही। डिफ के अंदर कर दूं, अगर मैं यहाँ पर डिफ लगा दूं तो ये एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट बन जाएगा। डिफ का ओपनिंग टैग यहाँ लगाऊं और क्लोजिंग टैग अगर मैं नीचे लगा दूं यहाँ पर, सॉरी,
एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। ये देखें, अब ये जो है क्या हो गया, एक सेकंड, पूरा डिफ हटाना पड़ेगा, मैं दोबारा डिफ लगा के दिखाता हूँ। इसको मैं डिफ लगाऊं, किसी भी चीज को आप डिफ के अंदर रखेंगे तो वो आपका जो है ब्लॉक लाइन एलिमेंट बन जाएगा। सही सही। ये देखिए, अब ये नेक्स्ट लाइन में आया क्योंकि डिफ में था। डिफ के अंदर जो भी चीज आएगी वो एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, तो एक नेक्स्ट लाइन में आ गया ये। सही है, ये क्लियर है, ब्लॉक लाइन जी एलिमेंट और जी एलिमेंट क्लियर है। एलिमेंट। सही। अच्छा, ये क्लासेस और आईडी भी समझ में आ गई। इसका बहुत यूज होगा आगे, जब हम सी एस एस यूज करेंगे, और जब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट जेएस वगैरह, तो भी इसका जो है क्लासेस का और आईडी का बहुत यूज होगा। तो इसको सही से क्लियर होना आप लोगों को लाजमी था, जो कि अब मे भी हो गया है। अच्छा, अब हमारी क्लास जो है बस 2 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम लोगों का 10 मिनट का ब्रेक होगा। क्योंकि असल में 10 मिनट का ब्रेक इसलिए लेते हैं क्योंकि जूम जो है 10 मिनट से पहले क्लास स्टार्ट करने नहीं देता, वरना 10 मिनट का ब्रेक भी हम लोग नहीं लेते और जल्द से जल्द ज़्यादा टॉपिक्स जो है कवर करने की कोशिश करते। अच्छा, ये तलहा ने मैसेज किया है, नू का मैसेज किया है तलहा ने। तलहा, आप अपना माइक खोल के जो है आप पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो। चले, मे भी तलहा का जो है माइक का कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं खुल रही होगी। तो मैं क्लास जो है एंड कर रहा हूँ, और आप लोगों के साथ 10 मिनट बाद न्यू लिंक शेयर कर दूंगा मैं, तो आप लोग उससे जो है नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।